मेहुल भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप बताएं। बस बढ़िया बढ़िया। तो लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया। जी। और उम्मीद है आज की जो स्टोरीज होंगी वो भी लाजवाब होंगी पिछली बार की तरह। तो शुरू करते हैं, क्या किस्सा है हमें बताओ। सुनील भाई, ये जो किस्सा है ये डेट बैक करता है आपका 2019 के करीब। ओके। तो बात थी आपकी कुछ यही करीब फरवरी मार्च के आसपास की। हम्म। तो उस समय हमारे वहाँ एक शिकारी माता करके जगह है। ओके। माता का टेम्पल है। हम्म। मतलब वो काफी हाइट पे जाके है। किस तरफ, हिमाचल में किस तरफ है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी ओके। डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि मतलब फरवरी मार्च तक स्नो रहता है। हम्म। उसके बाद वो जो बर्फ होती है वो खत्म हो जाती है। हम्म। तो उसमें कुछ लोग जैसे होते हैं ना, कुछ लोग जो मानते नहीं है चीज़ों को, ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोग जाके मतलब जैसे चले गए। हम्म। तो ऊपर ना पानी की सुविधा है हम्म। ना कुछ है। तो उस रीजंस की वजह से कुछ लोग लापता हो जाते हैं। हम्म। लापता इन द सेंस वो डेड ही हो जाते हैं। हुल्लड़बाजी में चलते हैं। हुल्लड़बाजी में मान लीजिए कि चले गए, जबकि हम्म। सरकार ने मना करके रखा है कि आप वहां पे ना जाए। हम्म। और चीजें हैं। तो ऐसे ही एक ग्रुप था लोगों का। कुछ अराउंड ये लोग 5 या 6 लोग थे। हम्म। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शिकारी माता जाएंगे। और उस समय वहाँ काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। तो उन लोगों को मतलब जैसे उन्होंने आइडिया लिया, लोगों से फोन किया, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को, उनको पूछा कि हमने जाके कैंप करना है हम्म। और सारी चीजें करनी है। तो उनको लोगों ने मना किया कि आप मत जाएं, अभी बर्फ पड़ी है और दिक्कत आ सकती है और चीजें हो सकती है। हम्म। लेकिन वो लोग नहीं माने। हम्म। फिर भी उन लोगों ने जिद की और वहां पे चले गए। ठीक है। तो बात स्टार्ट होती है आपकी मार्च, आई थिंक सो 18 मार्च के आसपास। हम्म। वो लोग वहां से निकलते हैं, सुंदरनगर में इकट्ठा होके, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। वहां से निकलते हैं और जाके जो बेस है वहां पे शिकारी माता के, वहां पहुंच जाते हैं। हम्म। तो वो लोग कैंप करना मतलब ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। तो शाम को अराउंड 3-4 बजे उन लोगों ने स्टार्ट किया ट्रैक करना। ठीक है। वो लोग ट्रैक करके ऊपर पहुंचे, माता के वहाँ माथा वगैरह टेका। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, तो लोगों ने सोचा कि स्नो में हम लोग कैंप नहीं करेंगे। हम्म। थोड़ा सा नीचे आके एक एरिया है जहाँ पे स्नो नहीं गिरी हुई है, वहाँ आके कैंप करेंगे। तो उन लोगों ने नीचे आके अपना कैंप वगैरह सारा सेटअप किया, फायर जलाई, हर एक चीज़। शाम को बढ़िया बैठे, इंजॉय किया। मतलब ड्रिंक वगैरह तो नहीं किया, तो हम्म। मैगी वगैरह ये स्नैक्स वगैरह। स्नैक्स वगैरह हम्म। जो अपना खाना लाए थे वो लोग साथ में, उन लोगों ने एक अच्छी चीज़ की थी हम्म। कि वो लोग भरपूर पानी अपने साथ वो कर रहे थे कैरी, हम्म। वरना पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ हम्म। जाती है। हम्म। तो वो लोग वहाँ पे बैठे अपना इंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने इंजॉय एंजॉय करके सब कुछ जो होता है, आग वगैरह जलने दी और सब चीज़ों को क्लोज करके अपने कैंप में चले गए अंदर। ठीक है। तो जैसे वो लोग सोए, तो वो लोग सोने लगे, उनको मतलब एक आवाज़ आई पहले कि कोई पीछे झाड़ियों में, जैसे आसपास जो जंगल वाला एरिया था वहाँ पे हम्म। झाड़ियों में कोई शक शक सर 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 करके भागा। हम्म। तो उन्होंने सोचा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा जो वहाँ पे चला गया। एक बार हो गया, उन्होंने इग्नोर किया, वो लोग सो गए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबको नींद आ गई। यही कोई तकरीबन रात के 1-1:30 बजे उसमें से एक लड़का, उसका नाम आप आदित्य रख लीजिए। हम्म। आदित्य उठा, उसको वॉशरूम आया। तो वो वॉशरूम करने बाहर गया। तो जैसे वो वॉशरूम कर रहा था ना, तो उसको ऐसा लगा कि पीछे से कोई टॉर्च लेके आ रहा है। हम्म। तो उसको लगा कि कोई और कैंपर भी होगा यहाँ पे रुका हम्म। हुआ जो हमारी तरह आके हम्म। कैंप कर रहा है। तो हम्म। वो टॉर्च लेके आया बंदा। उसको रास्ता पूछने लगा उससे कि भाई यहाँ से नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है। तो वो उसने उसको रास्ता बताया, वो चला गया। हम्म। उसके बाद दूसरा बंदा उठा, हम्म। उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ यही हम्म। वाला। तो मतलब ऐसा करते करते इन टोटल सभी के साथ ये सेम इंसिडेंट हो गया। तो उन लोगों ने ज्यादा उस पे वो नहीं किया, सो गए, मतलब एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया। तो यही कोई बात आपकी आई गई हो गई। तो ये कोई 3 बजे के करीब करीब उन लोगों को एक आवाज आती है बहुत जोर से, हम्म। किसी के चिल्लाने। हम्म। तो वो एकदम से सारे डर के उठ जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कोई जानवर होगा, क्या होगा, फिर से उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो सो गए वापस। तो उसमें से आदित्य की फिर से, जो आदित्य है वो हमारा मेन वो है, तो हम्म। उसकी फिर से आंख खुलती है। हम्म। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा टेंट है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, कि उसको शैडो जैसी आ रही थी, क्योंकि वहां पे आग जल रही थी। उसको शैडो जैसी आ रही। तो वो उठा, बाहर निकला, उसे देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो फिर सोने जाने लगा। फिर वो जैसे ही मतलब सोने जाने लगा, उसको किसी ने पीछे से आवाज मारी, हम्म। आदित्य।
और वही भाई सुनील भाई उसकी गलती रही, क्योंकि आपको पता है कि जब के पीछे कोई आवाज मारे हमको मुड़ के नहीं देखना। उसने पीछे मुड़ के देख लिया, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे तकरीबन कोई 8 या 9 फीट की एंटिटी खड़ी हुई थी। तो वो उसको देख के एकदम से घबरा गया, लेकिन उसने क्या किया, उसको वश में करके अपने साथ ले गई ऊपर की तरफ। तो मतलब जैसे वो जो बाकी जन थे वो सोए हुए थे, उनको पता नहीं लगा कि उसको वो साथ में ले गई वश में करके। ठीक है, तो उनमें से एक बंदा उठता है, उसको वॉशरूम आता है। ठंड में जैसे थोड़ा ज्यादा लोगों को वॉशरूम जाने की टेंडेंसी होती है, तो वो फिर से उठता है, वो वॉशरूम देखता है कि आदित्य तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो सबको उठाता है। फिर वहां पे भाई सर्च स्टार्ट होता है। वो लोग सारी जगह ढूंढते हैं, वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और थोड़ी देर बाद आदित्य खुद वहां पे आ जाता है। तो जब वो वहां पे आता है तो वो थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रहा था, मतलब किसी की बात का ज्यादा जवाब नहीं दे रहा था। कोई क्वेश्चन तू कहाँ गया था, उसने बोला कि कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, सो जाओ सो जाओ। तो वो लोग सारे सो गए। उसके बाद सुबह वो लोग उठे तो आदित्य फिर से गायब। तो वो बंदा ऊपर जैसे बैठ के अजीब सा एक्ट कर रहा था कुछ, मतलब जैसे ऐसे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे उसको ऐसे लग रहा है कोई उसके साथ बैठ के उससे बातें किए जा रहा था। तो हो गया, चलो उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या कर रहा है, उसको इग्नोर किया, उसको बोला चल आजा चल। तो उन्होंने पैकअप किया सारा, वो लोग वापिस आ गए। तो जैसे वो लोग सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, वहाँ पे रेंट करके रहते थे। तो मतलब आदित्य और एक और लड़का रूममेट थे। तो उसमें क्या स्टार्ट हुआ, जैसे वो लोग रात को वापिस आए, वो रात तो नॉर्मली निकल गई, चलो ठीक है। तो अगली नाइट को क्या हुआ, आदित्य रात को फिर से गायब। वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसको वो ढूंढने निकले, तो रात को जैसे वहाँ पे हमारे वहाँ एक एरिया है सुकेत, उसके पास जाके एक शमशान है, वो शमशान में मिला। वहां जाके जैसे जहाँ चिता जलाते हैं वहां जाके बैठा हुआ है। तो वो चीज उसके बाद उसको वापस लेके आए। वो सारे मतलब अजीब सी हरकतें करने लग गया, कभी खुद से ही बातें किए जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गायब हो जाता है। तो ये मतलब ये हफ्ता भर ये चीजें चलती रही। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेके उसके घर पे फोन कर दिया कि आपका बेटा जो है इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो उसके घर वाले आए, उसको ले गए। तो मतलब यही कोई करीब 1 महीना वो बंदा आया ही नहीं वापस, उनको कोई पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ है क्या है। घर वालों से भी पूछे तो घर वाले अच्छे से जवाब नहीं दे कि बेटा वो थोड़ा बीमार चल रहा है, तो थोड़े टाइम में आएगा। तो ऐसे ही चलता रहा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब बीमार है तो ठीक होके आ जाएगा। लेकिन जब भाई वो 1 महीने बाद आया ना, जो उसने स्टोरी सुनाई, तब वो लोग समझे कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उस नाइट क्या हुआ था, वो जैसे मतलब उसको वो आवाज लगाई उस एंटिटी ने, वो मुड़ा, वो उसके साथ चला गया। तो उस एंटिटी ने मतलब उसको पजेस कर लिया था। तो वो बोलता था कि भाई मेरे को वो ऐसा दिखता था कि एक आदमी है, मतलब भाई वो स्टोरी ऐसी थी कि वो जो आदमी था वो वहां पे पानी की कमी की वजह से मर गया था। वो भी उन्हीं की तरह हुल्लड़बाज था, वो वहां पे ट्रैक करके चला गया। लेकिन मतलब 3-4 दिन तक उसको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और वो वहां पे बर्फ में फंस गया, ना नीचे आने को ना कुछ करने पर को। बर्फ का पानी तो पी सकता था, जैसे थोड़ा सा भाई फिल्टर। एक्चुअली दिक्कत ये आती है ना कि बर्फ का पानी तो आप पी लोगे, लेकिन उसको पिघालना तो पड़ेगा। हाँ अच्छा, वो भी उसके पास उसके पास थे। कोई साधन नहीं था, वो रॉ चला गया था। हम्म। तो वैसे करते करते उसकी डेथ होगी। और डेथ में आपको पता है जब बंदा फ्रोज होके, तो उसने बताया कि वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ब्लू था, प्रॉपरली ब्लू था, वो होना ही था, हाँ। मरा था। ठीक है, तो उसने बताया कि जैसे वो मेरे को दिखता था, तो मैं उससे बात करता था, वो मेरे को पूछता था कि तू मेरे साथ चलेगा। वो बोलता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तो वो बार बार मेरे को यही चीज पूछता था कि तू चलेगा। फिर हफ्ता भर तो ये चला, वो नॉर्मली पूछता था। फिर उसके बाद उसने उसको टॉर्चर करना स्टार्ट किया, उसने उसको मारना स्टार्ट किया। मतलब जैसे एंटिटी होती है ना, तो वो बोलता था कुछ कितने बड़े बड़े हाथ थे, तो वो मेरे को मारता था। उसने मेरे को रोज मारना, रात को मेरे को परेशान करना, कभी शमशान ले जाना, वहां जाके मतलब अब एक एंटिटी है उसके साथ, तो और एंटिटी ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी, फिर और एंटिटीज भी उन्होंने मेरे को परेशान करना, टॉर्चर करना। कभी एक उसके शरीर में आ रही है, वो निकल जा रहा है, दूसरी आ जा रही है, वो उसको परेशान कर रही है, वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ चल। तो भाई उस बंदे ने 2 या 3 बार सुसाइड करने का ट्राई किया था इस चीज से परेशान होकर। लेकिन मतलब उसके घर वालों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उसको संभाला, उसको पकड़ के रखा, हर एक चीज की उसके लिए, बार बार तांत्रिक को दिखाया
तो मतलब यही कोई 1 महीने की मशक्कत के बाद मतलब जैसे उस एंटिटी ने बहुत टॉर्चर किया उसको पकड़ के, मतलब कभी मारना, कभी उसको कुछ अलग अलग चीजें दिखानी उसको। इनफैक्ट वो बताता है कि मेरे को ऐसे विजुअल्स भी दिखाए उसने कि जिसमें वो कैसे तड़प तड़प के मरा हुआ, वो सारी चीजें उसने उसको दिखाई। ऐसे करते करते वो बहुत परेशान हुआ। फिर जैसे तांत्रिक ने एक बहुत बड़ी पूजा की, मतलब अब उस अनुष्ठान का नाम मुझे नहीं आइडिया क्या होता है, वो अनुष्ठान करके उसने उसको लास्ट में बिल्कुल उस एंटिटी से फ्री किया अच्छे तरीके से। तो यही था सारा मतलब उनके साथ जो हुआ। तो लेकिन भाई उस साइड ना ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, जैसे लोग मतलब एक्सपायर हो जाते हैं तो वो लोगों को दिखते हैं, जोगनियां होती है वो लोगों को दिख जाती है, और चीजें होती है। इसलिए मतलब कभी भी कैंप करने जाएं तो एक तो आप हमेशा रात को आग जला के रखें और अपने साथ एक लोहा या कुछ इस तरीके की चीजें कैरी करना जरूरी है। हथियार भी कोई, चाहे वो जी जी जी, ट्रेडिशनल हथियार ही हो। कुछ भी हो उसको कैरी करना जरूरी है। ऐसा ही एक बार हमारे साथ भी हुआ, हम लोग कमरोनाग जी गए थे कैंप करने। तो हम लोग रात को रुके, तो वहाँ पे वही रात को क्या हुआ, जैसे जैसे मंदिर है, मंदिर के प्रेमिसेस में हमने कैंप नहीं किया क्योंकि थोड़ा वो रहता ना, मीट तो चलो बना लेते लेकिन साथ में मेरे कुछ थे मतलब समझ गया। समझ गए आप, लिटिल लिटिल। लिटिल लिटिल वाले। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा प्रेमिसेस से बाहर कैंप किया। तो रात को क्या हुआ, वहां पे टॉर्च जलना स्टार्ट हो गई, लेक के आसपास टॉर्च जल रही थी, बार बार टॉर्च जल रही थी। हमको लगा ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो हम लोग तो अपनी सारी चीजें लेके गए थे, दराट वगैरह, मतलब दराट समझते हैं आप? दातर का दातर नहीं, क्या नहीं, पंजाबी में दातर भी कहते हैं। दातर नहीं, जिसे घास काटते हैं ना, हाँ समझ गया। दराट। हम लोग सारी चीजें लेके गए थे। तो हम लोग वो दराट लेके गए ऊपर, पर वहां पे भाई चोर थे। वो लोग टॉर्च मार के क्या करे, जैसे टॉर्च मार रहे हैं उसमें नोट तैरते रहते हैं, उन्होंने एक लोहे का वो बनाया था उससे ऐसे करके ओके। चोर रहे थे। लेकिन जैसे मेरा एक दोस्त था उसके साथ हुआ था इंसिडेंट, वो लोग कैंप करने गए कमरोनाग में। तो वहां पे क्या हुआ, रात को जैसे वो लोग सो गए, तो उसके बाद उसको उठा, वो वॉशरूम करने गया थोड़े से दूर, तो वहां पे उसको दूर आंखें चमकती हुई दिख रही थी। तो उसने सोचा पता नहीं कोई है तो नहीं, किसी को जरूरत तो नहीं है, कुछ कोई कैंप कर रहा हो साइड में किसी को तो वहां गया पास में उसके जाके, तो मतलब जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पे एक औरत बैठी हुई है, उसकी आंखें उसको चमकती हुई दिख रही है। तो उस लेडी के भाई मतलब इतने लंबे लंबे बाल, और वो ऐसे करके बैठी हुई है और उसको देख के ऐसे स्माइल करी जा रही है बहुत ही वियर्ड तरीके से। तो जो भाई वो भागा है वहां से, जो डर के वहां से भागा, और वो लोग रात को ही नीचे उतर के घर आ गए इस तरीके से। तो काफी सारी एंटिटीज वहां पे घूमती रहती है, मिलती रहती है। तो ये जैसे शिकारी माता जी का मंदिर है, वैसे मैंने पहली बार नाम सुना है, तो जी। क्या इसका इतिहास क्या, और ये क्यों नाम पड़ा शिकारी माता जी? भाई इतिहास तो इसका मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उधर की स्टोरी ऐसी है कि जो मंदिर है, ये जो हमारे माता है ना, वैष्णो माता, मतलब जो माँ दुर्गा। माँ दुर्गा है, उन्हीं का स्वरूप है। तो कुछ कोई राक्षस था, उनको उन्होंने वहां पे मारा था। तो इसकी स्टोरी ऐसी है ना भाई, जो मंदिर है, मंदिर का प्रेमिसेस है, उसमें छत नहीं है। आज तक छत ही नहीं डली वहां कभी, अच्छा। ना वहाँ छत डल सकती। तो उधर मतलब एक स्टोरी ये भी है कि जैसे वहां से ना एक बार हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। उस प्रेमिसेस के आसपास कोई हवा नहीं? नहीं, पंछी भी भाई उसके ऊपर से नहीं उड़ती, जैसे स्नो भी गिरती है ना, तो माता की पिंक जो है उसके ऊपर स्नो भी नहीं गिरती है। स्नो भी आसपास सारी जगह बर्फ गिरेगी, लेकिन उसके ऊपर कभी भी बर्फ नहीं गिरती। वो हेलीकॉप्टर वाली जो आत्मा है ना, वो भी आज तक वहाँ मतलब दिखती है लोगों को। ओके। काफी लोगों ने फील किया है कि जैसे मतलब कोई लोग है वो चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि बचाओ हमको बचाओ। ये चीजें वो जैसे आग लगती है ना किसी को, उस तरीके से वो लोग चिल्लाते हैं, हेल्प मांगते हैं, कोई पानी मांगता है। जैसे एक बार मतलब मेरे चाचू हैं, वो लोग कैंप करने गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ, वो लोग रात को सो रहे थे, तो एक बंदा आया, मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा, पानी पानी पिला दो प्लीज, पानी दे दो पानी दे दो। उन्होंने क्या किया, एक मतलब उसमें कैन जैसे में पानी भर के वहां रख दिया, उसके बाद से उनको वो आवाज नहीं आई, क्योंकि कोई आत्मा थी जो प्यासी भटक रही थी वहां पे, उसको पानी की जरूरत थी। तो ऐसी चीजें काफी ज्यादा है, मतलब आप रख सकते हैं। बेशक होली प्लेस है, लेकिन अब जब इंसिडेंट होते हैं, लोग एक्सपायर होते हैं भाई, जिनको शांति नहीं मिलती है, तो वो तो भटकते हैं और सही। लोगों को दिखते भी हैं वैसा। आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस? भाई मेरे साथ वहाँ तो नहीं, कमरूनाग में हुआ था छलावा। अच्छा। जैसे हम लोग
मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग निकले नीचे से, ट्रैक करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो एक टैंक आता है वहाँ पे, तो वहाँ से एक रास्ता चला जाता है आपका सीधा, एक इस तरीके से रास्ता है। तो एक बंदा था, उसने हमको बोला कि आप इस साइड से चले जाओ। और हम लोग बिल्कुल अकेले थे, बारिश वाला मौसम था, तो हमारे दिमाग में उस टाइम स्ट्राइक नहीं किया कि ये छलावा है, और हम वहाँ से चले गए। और छलावे के चक्कर में हम लोग, मतलब जो रास्ता 8 किलोमीटर का है, 18 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैक किया। भाई एक पॉइंट पे तो ऐसा आ गया था कि मतलब ऐसे पहाड़ है और हम लोग ऐसे 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 चढ़ रहे हैं ऊपर। अच्छा। तो वो छलावा इतना खतरनाक था, उसने हमको मार देना था, मतलब उसने हमको जंगल के बीच ले जाके खत्म कर देना था। लेकिन मतलब हमने दिमाग लगा लिया, मैंने प्रभु को हाथ जोड़ के बोल दिया कि प्रभु या तो मेरे को अपने पास बुला लो या मैं वापस जा रहा हूँ। और भाई विदिन, आप मानेंगे नहीं शक्ति, विदिन 2 मिनट्स हम हल्का सा ऊपर को ट्रैक किया और मंदिर के प्रेमिसेस में पहुंच गए। इस तरीके से वो छलावा हमको घुमाए जा रहा था, घुमाए जा रहा था। मैंने बीच में नोटिस भी किया, मैंने ब्रदर को बोला, मैंने कहा भाई हम लोग इस जगह से पहले भी गए हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और वही चीज थी, वो हमने बाद में रियलाइज उस चीज को। तो छलावों के 2 इंसिडेंट जो हैं पहाड़ों में काफी होते हैं, जी है ना। ये छलावे हो गए या फिर कुछ ऐसी चुड़ैलें होती हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही वो होती हैं। तो इसके कुछ किस्से, या फिर अगर ऐसा कुछ अभी आपको याद नहीं आ रहा, तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपके जो एल्डर्स हैं उनके भी काफी हैं, तो उनमें से अगर कोई है। जैसे एक बार चाचू का सुनाता हूँ छलावे का किस्सा। एक बार क्या हुआ, चाचू मतलब रात की उस टाइम हम लोगों ने उधर जब आपका ये बन रहा था ना कुल्लू मनाली वाला 4 लेन, तो उन्होंने वहाँ पे, हमने वहाँ पे टेंडर ले रखा था। तो चाचू वापिस आ रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ, जैसे 2 रास्ते जाते हैं, एक आपका सीधा हाईवे पर होके जो निकलता है सीधा वो रास्ता है, और एक रास्ता आता है आपका कमांड होके, वहाँ पे आईआईटी है, आईआईटी कमांड। ये तो नहीं गई मंडी से जो रास्ता कुल्लू की तरफ चल जाता है? जी एक तो सीधा कुल्लू की तरफ चल जाता है, एक मंडी से कमांड होके जाता हाँ हाँ, मैं गया हूँ उस गए आप उस रास्ते से। तो वो उस रास्ते से आ रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ, जैसे एक मोड़ है वो काफी फेमस है, मतलब वो नाला भी आता है वहां से। तो उस नाले पे उनके साथ छलावा स्टार्ट हो गया। उनको ऐसा लग रहा है कि ऊपर से गाड़ी पे पत्थर फेंक रहा है, और ऐसे नहीं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, रोल करते हुए पत्थर आ रहे हैं, दर 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 करते हुए, रोल करते हुए पत्थर आ रहे हैं। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि तू तेज चला, और भगवान का नाम लेते लेते जैसे तैसे करके वो पहुंच गए। अगर भाई वो थोड़ा सा भी उसमें वो हो जाते ना, तो वो छलावा उनको पकड़ के खत्म कर देते। तो रोकने की कोशिश भी रोकने की करते हो। कोशिश थी, जैसे मतलब ऊपर से प्रॉपर उनको ऐसा लग रहा है कि बड़े पत्थर रोल करते हुए नीचे को आ रहे हैं। तो भाई छलावा भी अलग अलग तरीके का होता है, कि कोई किसी का रूप लेके चलेगा आपको। मान लीजिए कि जैसे मैं कहीं गया हूँ, तो वो आपका रूप लेके आएगा, मेरे को छलेगा और साथ में ले जाके मार देगा। एक वो हो गया। एक छलावा इस तरीके वो है कि कुछ ऑब्जेक्शंस डालेगा बीच में, मान लीजिए जैसे पत्थर आ रहा है, ये पत्थर आके इसको रोकेगा, उस तरीके से मार देगा। एक छलावा ऐसा होता है कि वो आपको रोड पे ही भटका देगा, कि बार बार एक ही रोड में घुमाता रहेगा, कभी इधर ले जाएगा कभी उधर ले जाएगा, उस तरीके से आपको मतलब वो करके खत्म कर देगा। तो इसमें छलावे का कोई और किस्सा, जैसे हिमाचल में तो भाई भरे पड़े हैं भाई छलावे। भरे पड़े हैं छलावे के। छलावे का नहीं, एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, कुल्लू का ये किस्सा है। तो ये मतलब एक अंकल थे क्या है अभी भी, तो उनका ये किस्सा है, मतलब एक घर का किस्सा है। तो ऐसा हुआ कि कुल्लू में एक आपका लेप्रोसी जो बीमारी होती है ना भाई, समझ रहे हैं? मुझे मैंने कोड सुना नाम। कोड हाँ अब आ गया। लेप्रोसी एक बीमारी होती है, तो उसका जो हॉस्पिटल था उसको डिसमेंटल किया गया। ओके। ठीक है। तो अब वो पीडब्ल्यूडी में थे, उनके पास पावर थी, तो उनके घर का कंस्ट्रक्शन उस टाइम चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो वो घर, वो जो सारा हॉस्पिटल का मटेरियल डिसमेंटल हुआ, ठीक है, और उसमें ऐसा रहा था भाई, आपको पता है हॉस्पिटल में डेथ्स काफी सारी, सही। तो वहाँ पे मतलब ये सारी चीजें बहुत होती है। तो उन्होंने क्या किया, वो मटेरियल अपने वहाँ मंगवा के उसको सारा रॉ जो चीजें यूज होती है उसे वो घर पे लगा दिया। भाई वो इतना सुंदर घर है और इतनी अच्छी लोकेशन पे है, बट वो पूरा का पूरा आज की डेट में हॉन्टेड हो गया है, उनकी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। सर आता खंडर। कोई नहीं रहता वहाँ पे आज की डेट में, वो खंडर बन चुका है। पता क्या सीन हुआ सुनील भाई, वहाँ पे जैसे उन्होंने वो सारी चीजें यूज करके वो घर कंस्ट्रक्ट करवा दिया, तो पूजा पाठ सब कुछ करवा के वो लोग वहाँ पे रहने आए। तो वो जैसे वो लोग रुके,
1 महीना भी अभी नहीं हुआ था उनको वहां रुके हुए, और उनके साथ इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गए। जैसे वो मान लीजिए जैसे ये कमरा है, कमरे में वो लोग सो रहे हैं, तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, ऐसा लगेगा कोई चल के अंदर आया। चिल्लाने की आवाजें, मतलब जैसे हॉस्पिटल में रोते हैं ना या पेशेंट्स, वैसे चिल्लाने की आवाजें। उन्होंने नीचे वाला फ्लोर किराए पे दे रखा था, तो उनके किराएदार के साथ क्या हुआ, वो बेचारा अकेला था एक रात को, बिल्कुल नदी के पास था। उसको मतलब बेल बजी, तो उसने सोचा कि कोई आया होगा कुछ मांग रहा हो, जैसे वो हाईवे पे था, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। बेल बजी, एक लेडी उसको बाहर दिखी, तो जैसे वो लेडी के पास गया, उस लेडी मुड़ के वापिस जाने लगी, और भाई वो लेडी धीरे 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 जाते जाते वो उसके पीछे पीछे जा रहा था, और वो थोड़ा सा उसके वश में चला गया था, और वो लेडी खाई की तरफ जा रही थी। अगर वो थोड़ा सा बीच में होता नहीं तो वो उसको खाई में गिरा के मार देती। ये एक वो इंसिडेंट। उसके बाद उनके साथ क्या होता था, जैसे वो लोग घर पे आते थे तो मतलब रहना, ठीक है, कुछ नहीं होना, रात को जैसे 3 बजेंगे, 3 बजे पूरे जोर जोर से घर पे जैसे चिल्लाने की आवाजें, दरवाजे खुलना बंद होना, उनका फ्रिज अपने आप खुल जाना बंद हो जाना, ये सारी चीजें बहुत स्टार्ट हो गई उनके साथ। तो उन्होंने पंडित को दिखाया और चीजें, देवता को बुलाया घर पे, तो देवता ने उनको यही चीज बताई कि ये जो तूने काम किया ना, जो ये इसको यूज करके, तो वो बहुत गलत किया, क्योंकि उसमें जैसे दफनाया भी हुआ था कुछ लोगों को, तो वो हड्डियां भी वहां पे निकली थी और चीजें भी, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा घर हॉन्टेड हो गया था। वो लालच, बट क्या लालच जी। किया ना, वो लालच का। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हाँ। उन्होंने पूरा का पूरा घर खत्म कर दिया। तो उसके बाद कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकला कि चलो अब जो होना था वो हो गया, इसको भाई जब वो मटेरियल ही उस घर में हो, वो चप्पे चप्पे में है वो। चप्पे चप्पे में, मतलब कितना उसको, मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे से खुद के भी निकाल लिया तो वो कमरा ठीक होगा, लेकिन जब पूरे घर में ही वो मटेरियल यूज हुआ है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और हिमाचल की नदियों के आसपास भी तो काफी कुछ होता है। नदियों के आसपास मतलब जैसे हमारे वहाँ एक खड्ड है, छोटी नदी है भाई, वो हर साल बलि लेती है, हम्म। मतलब कोई ना कोई वहाँ पे एक्सपायर हो गई हो। ये तो बड़ी एक कॉमन धारणा है मेहुल। उसमें क्या होता है ना, ये हमारे भी आसपास कई नहरें होती हैं, तालाब होते हैं। क्या होता है कि इंसिडेंट तो यहाँ पर होते रहते हैं, कोई बेवकूफ़ी में डूब जाता है, कोई गलती से किसी का पैर स्लिप कर गया, बहाव में बह गया, तो ये एक धारणा जो नहीं मैं सोचता हूँ। नहीं नहीं भाई, वो धारणा नहीं है हम्म। एक्चुअली। वहाँ पे क्या स्टोरी है, वो जो है वो मतलब घुरनू की आल बोलते हैं। अच्छा। एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें बवंडर होता है, हम्म। और उसमें बंदे का पैर फंस के वो खत्म हो जाता है। वो स्टार्ट होती है, पीछे एक कढ़ाई की आल है, हम्म। तो उसकी स्टोरी ऐसी है कि उसमें से कढ़ाइयाँ निकलती थी। हम्म। मान लो जैसे गांव में किसी के घर में फंक्शन है, तो वहाँ पे धूप जलाते थे, और उस जो मतलब नदी थी उसमें से कढ़ाइयाँ बाहर आती थी, वो फंक्शन में यूज करके साफ करके वहीं रख देते थे। और लोगों की बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने वो गंदी एक बार वहाँ पे वो कढ़ाइयाँ और वो जो सारा मटेरियल था वो अच्छा। रख दिया, उसके बाद से वो निकलना बंद होगी, तो वहां से उसका सोर्स आता है। हम्म। तो उसमें ऐसा रहता है सुनील भाई, मतलब ये आज की बात नहीं है, आज से 100 साल 150 साल पीछे भी आप चले जाएंगे ना, हमारे पुराने बुजुर्ग सुनाते थे कि वो हर साल बलि लेती है। हम्म। हर साल वहाँ कोई ना कोई मरता हुआ है हम्म। आज तक। इस साल भी कोई ना कोई वहाँ पे तैरने जाएगा तो वो मरेगा ही मरेगा, हम्म। इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ब्लैक मैजिक होता है। हमने भी एक बार लाइव अपनी आंखों से देखा है, मतलब एक प्रॉपर मटका रखा हुआ था, किसी ने अपनी बला उतार के रखी थी, मेरे दोस्त ने उसमें देख लिया, उसके पीछे जोगनी लगती। हम्म। तो मतलब उसमें ऐसा जोगनी उसको इस तरीके से लगी कि उसको सामने नहीं दिखती थी, उसके सपने में आती थी, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज करती थी, उस जो वो खाता था वो उसको कभी नहीं लगता था, और सारी चीजें हम्म। बहुत सारे मतलब ये रहा उसके साथ, बहुत सालों तक रहा भाई वो। हम्म। फिर उसके थोड़े टाइम बाद जाके वो ठीक हुआ। हम्म। ये तो ये जो नाला किस किस तरफ कह रहे हो आप, किस तरफ है भाई यहाँ? मेरे गांव में ही है, आपके गांव में? मेरे प्रॉपर गांव में है। तो जैसे मैंने अभी आपने कहा कि नहाने को होता है, तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है कि भाई इसके आसपास कोई ना ही आए? नहीं नहीं भाई, जाते हम लोग बचपन से जाते थे वहां पे नहाने, हम्म। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये है कि आपको केयरफुल रहना है। अभी भी रिसेंटली भाई, लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चा था बाजार से आया, वो बेचारा वहां फंस के मर गया। हम्म। तो 3 4 और बेचारा मतलब उसकी फैमिली जो थी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था उस बेचारे बच्चे, हम्म। तो वो उसमें फंस के मर गया बेचारा। हम्म। तो ऐसी स्टोरीज मतलब काफी ज्यादा रहती है भाई। हम्म। आजकल तो हिमाचल में लैंडस्लाइड्स का दौर है, भाई ये और
जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ना भाई, इसमें लोग गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद कुछ तो मिलते ही नहीं है, जी कुछ तो कई कई सालों बाद जिनके अवशेष मिलते हैं। नहीं मिलते भाई। नहीं, जैसे अब केदारनाथ में जब वो प्रलय आई थी तो अब कितने सालों, शायद 10 सालों बाद उनके अवशेष कईयों के जी मिले जी थे, जी हाँ, जी। तो वो मिल तो जाते हैं कभी ना कभी, मतलब। बहुत रेयर होता हाँ। है, बहुत रेयर भाई, उनको शांति नहीं मिलती है वो लोग, मतलब। अब जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे वहाँ एक पद्दर करके जगह है। हम्म। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ, जैसे मतलब लोग आ रहे थे, वो एक एनएच है, एनएच पे ट्रैवल कर रहे थे। तो उस एनएच में पूरा का पूरा पहाड़ी नीचे आ गया, हम्म। पूरा पहाड़ी लैंडस्लाइड कर गया। तो हम्म। भाई उसमें आज तक पता है काउंट ही नहीं है कितने लोग, एक एचआरटीसी की बस भी उसमें दफन होगी। तो उन लोगों के आज तक अवशेष ही नहीं मिले हैं। तो जैसे लोग बताते हैं ना कि अभी जैसे उसको ठीक करके वहां से लोग ट्रैवल करते हैं, तो रात को वहां पे काफी सारे इंसिडेंट होते हैं लोगों के साथ, कि कोई हेल्प मांगता है, पानी मांगता है, और सारी चीजें होती है। बहुत ज्यादा होता है भाई लोगों हम्म। के साथ, कि कोई जैसे मान लो उतर के चला गया वॉशरूम करने के लिए, वहां पे रुक गया, उतर गया, तो उसके पास कोई आ जाएगा, पानी भैया वहां पे ये बस फंस गया, वो निकलवा दो, वो आ जाएगा, तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, हम्म। वो बंदा भी गायब हो जाएगा। इस तरीके से चीजें बहुत सारी होती है भाई वहाँ। हम्म। तो ऐसा कोई रिलेटेड किस्सा जो किसी एक्सीडेंट से जुड़ा हो और बाद में वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अब वो हॉन्टेड हो गई हो? भाई वैसे ही जैसे पद्दर वाला वही सुनाता हूँ आपको, वहाँ पे ही ऐसा हुआ था। मतलब जो वो सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मेरे एक नोन है, वो ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में अपनी, वो धर्मशाला वाली तरफ जा रहे थे। हम्म। मतलब जहाँ जोगिंदर नगर रहे थे, तो उसी रूट पे धर्मशाला वाली हम्म। तरफ। तो जैसे वो अराउंड आपके शाम को ट्रैवल कर रहे थे 5 बजे के करीब। तो वहाँ पे पहुंचे वो 6-7 बजे, जब आपका सूरज ढल रहा होता है, हम्म। और ये मतलब चांद उग रहा होता है, हम्म। ऊपर आ रहा होता है। हम्म। तो जैसे वहाँ पे रुके कुछ, मतलब पानी वगैरह भरने के लिए, वहाँ नाला जैसा है एक छोटा सा, तो वो पानी भरने के लिए रुके हैं। तो उनके साथ क्या हुआ, जैसे एक लेडी वहाँ पे, मतलब थोड़े दूर जैसे एक लेडी बैठी हुई थी। तो उनके पास गए, उन्होंने कुछ अपनी लैंग्वेज में पूछा भी कहाँ जाना है, अपने वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको लिफ्ट दे देंगे थोड़े आगे तक। उन्होंने पूछा भी आपने कहाँ जाना है। हम्म। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाना है, पर मेरा ना बच्चा नीचे फंस गया है जी, हम्म। यू मेरी मदद कर दो उसको बाहर निकालने की। हम्म। तो उन्होंने बोला कहाँ फंस गया बच्चा, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, अभी आओ आपकी मदद करता हूँ। हम्म। तो वो जैसे उनको ले जाती गई, ले जाती गई नीचे 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 और नीचे। तो वहां जाके रियलिटी में बच्चा फंसा हुआ था, हम्म। मतलब दिख रहा था कि बच्चा फंसा हुआ है। हम्म। तो उसको बचाने गए, जैसे ही उसके पास गए बच्चे के पास, तो गायब एकदम से। अच्छा। ना वो लेडी साथ में, ना वो बच्चा वहां पे। हम्म। जस्ट मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेरे भाई, जैसे वो मतलब नीचे उस बच्चे को उठाने गए, तो उन्होंने कुछ मतलब जैसे वो फंसा हुआ था वहां पे, कुछ देखने के लिए कि मैं कुछ करूं, जैसे वो ऐसे हुए और ऐसे देखा उन्होंने, बच्चा गायब। हम्म। और पीछे मुड़ के लेडी की तरफ देखा, लेडी भी नहीं। हम्म। तो उन्होंने जल्दी जल्दी वहां से भागे, गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। हम्म। ये एक इंसिडेंट है। और तो भाई छोटे मोटे, जैसे अब छोटे कि किसी ने लिफ्ट मांग ली आगे के लिए, वो अगले 2-3 मोड़ में गायब हो गया, ये ठीक हम्म। होता ही रहता है वहां पे किसी ना किसी के साथ। कभी कोई ऐसा आपको इंसिडेंट का पता लगा जिसमें पर्टिकुलरली कोई कैजुअलिटी हो रिगार्डिंग क्योंकि पैरानॉर्मल किसी चीज की वजह से? भाई कैजुअलिटी वाला तो अभी तक तो, मतलब मैं आपको बताऊं तो कैजुअलिटी वाले तो बहुत सारे हैं। हम्म। पर एक इंसिडेंट ऐसा है जो मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक भी बोल सकते हैं आप हम्म। उसको, और मतलब काफी तगड़ा वाला था वो। बताइए। ये बात है आपकी शिमला की। तो मतलब जैसे शिमला में आपको पता है कि कई रोड ऐसे होते हैं जहाँ पे माथा टेकना पड़ता है। हम्म। तो ये बात है मतलब अराउंड कोई 2008 या 9 की बात है। तो एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी। तो वो लोग जैसे जा रहे थे शिमला से कुम्हारहट्टी वाली तरफ जा रहे थे, कि किस तरफ मेरे को प्रॉपरली आइडिया नहीं है लोकेशन का, और उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे जा रहे थे। तो रास्ते में क्या होता है, जैसे मतलब एक रोड आता है, तो वो रोड इस तरीके था कि आपको ऐसे कर्व लेना था। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने कर्व लिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ भाई, वो कर्व तो लिया लेकिन वो लोग
खाई में गिर गए सीधे उस तरीके से, जैसे स्टीयरिंग हैंडल नहीं हुआ। स्टीयरिंग हैंडल हुआ, सब कुछ हुआ भाई, लेकिन वो पता क्या चक्कर था, वो उन्होंने पीछे एक मंदिर था जहाँ पे उन्होंने माथा नहीं टेका, तो उसमें वो एक्चुअली वहां पे पुल था और वो कर्व दिखाई दिया उनको, और उन्होंने कर्व पे जैसे टर्न काटा और वो लोग खाई में गिर के एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो उसके बाद से वहां पे भाई बहुत सारे इंसिडेंट स्टार्ट हो। तो उस पुल पे लोगों को दिखना, जैसे वो पुल है लेकिन लोगों को दिखना स्टार्ट हो गई, और लेडी इशारा करती थी कैसे इस तरफ जाना है आप, तो लोग वो टर्न देते थे और सीधे खाई में गिर जाते। ये वाला इंसिडेंट हो गया आपका। और एक भाई बहुत मतलब पुरानी स्टोरी है ये, अराउंड 1980s 1990s की है। जैसे मेरे जो बड़े ग्रैंडफादर हैं वो जॉब किया करते थे मनाली में, तो मनाली से थोड़े पीछे उन्होंने रेजिडेंस लिया था। उस टाइम आपको पता है काफ़ी स्कैटर होता था, मतलब घर दूर दूर होते थे, इतने पास में नहीं होते थे। ठीक है, तो जैसे जहाँ उन्होंने घर लिया था ना रेंट पे, उससे थोड़ा सा दूर एक मतलब फैमिली रहती थी। तो मतलब उनके साथ क्या हुआ, वो लोग जैसे रात को सोए, ठीक है, तो सुबह मतलब सुबह उठे तो उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। ठीक है, तो मेनली मतलब उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी भाई। तो उसमें मतलब जैसे उन्होंने आगे गए पूछवाने, हमारे वहाँ एक वो होता है मतलब एक गुर नहीं भाई, एक बंदा होता है जो मतलब कनेक्ट करवा देता है बाबा के साथ। तो उनको लगा कि एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या हुआ, तो वो गए उनको पूछने कि क्या रहा, कैसे उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने पूरा बताया कि जैसे मैं रात को सोया, मैं पानी लेने के लिए उठा, मैं बाहर गया, तो बाहर ना कुछ था, मतलब एंटिटी थी, वो चुड़ैल थी जो उनके साथ चिपक गई। तो भी जब मैं रात को सोया तो मेरे को रात को कभी छत पे वो ऐसे उल्टी लटकी हुई दिखे, कभी मेरे बिस्तर के पास दिखे। फिर क्या हुआ, मतलब जैसे मैं सोया, मैंने इग्नोर किया, भगवान का नाम लिया, तो वो आई और उन मेरे अंगूठे से उसने खून चूसना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो पिशाचिनी थी, तो उसने उनको खून चूस चूस के ही खत्म कर दिया बिल्कुल तरीके से। तो उसका कोई उपाय नहीं हुआ, मतलब कि देख भाई उसने रात को ही उनको खत्म कर दिया। अच्छा, तो फिर ये बताया किसने कि ऐसा ऐसा नजर कुछ है? वो जो मैंने बताया ना आपको, अच्छा, वो कनेक्ट करा। हाँ कनेक्ट कराते हैं, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि मैं बाहर गया जैसे वॉशरूम या कुछ करने का, हमारे उधर उस टाइम मतलब वॉशरूम जो होते थे वो घर के बाहर हुआ करते थे, और उस टाइम भाई बहुत नॉर्मल होती थी ये पिशाचनी वगैरह ये सब ना। तो वो गए वहां पे, उन्होंने देखा उसको, मतलब उनको उतना आइडिया नहीं लगा कि ये मेरे साथ घर के अंदर आ जाएगी। तो वो घर के अंदर आ गई, मतलब हमारे बुजुर्ग इग्नोर कर देते थे, वो घर के अंदर आ गई। तो कभी उनको छत पे दिखे, कभी यहाँ दिखे, उन्होंने भगवान का नाम लिया, उन्होंने बोला भी उसको भी चली जा यहाँ से भी, मैं नहीं डरता हूँ तेरे से, लेकिन उसने उनको रातों रात खत्म कर दिया। ऐसा ही भाई मेरी नानी के साथ हुआ एक बार, और मेरी नानी काफी बोल्ड है। तो हमारा जो मेरी नानी का घर है वो है मंडी वाले रास्ते में। तो क्या हुआ, जैसे पुराना घर था, तो नानी रात को खाना बना रहे थे, खाना बनाते बनाते उनको एक आवाज आई दूर से, उनका नाम लिया किसी ने। तो नानी ने इग्नोर किया कि पता नहीं कौन होगा, कोई तो आ जाएगा। वो अपना खाना बनाते रहे, एक बार दो बार तीन बार, कोई कंटिन्यूसली लेता। नानी ने बाहर जाके देखा तो एक औरत थी जो उनसे कुछ मांग रही थी, भी मेरे को ये दे दे। उन्होंने देखा यार ये तो कोई नई लेडी है यहाँ पे। उन्होंने बोला कौन है तू? बोले मैं ऐसे ऐसे इनके यहाँ, नाम लिया, उनके यहाँ गेस्ट आई। तो नानी ने बोला अच्छा अभी रुक मैं देती हूँ तेरे को, और नानी अंदर गए और दराट लेके आए। और जैसे नानी लोहा लेके आए, वो लेडी पीछे पीछे हटना स्टार्ट हो गई। तो मतलब नानी ने उसको पूरी तरीके से डराया कि तू चली जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे को इसके साथ खत्म कर दूंगी। भाई वो पिशाचिनी रूप बदल के आई हुई थी, उसका मोटिव ये था कि उसने नानी को बाहर बुलाना था घर के प्रेमिसेस से, और उसको साथ ले जाके खत्म कर देना था इस तरीके से। तो उस टाइम तो भाई ये सारी चीजें बहुत होती थी हमारे यहाँ। आप तो हिमाचल में रहते हो, काफ़ी चीज़ें पता होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हिमाचल में जो रास्ते का तो जैसे तैसे इंसान रास्ते में गुजर जाए, चल जाए रास्ते अपने जहाँ पर मंजिल पे जाना चाहिए। फिर उसके बाद बारी आती है स्टे की। जी हिमाचल के पहाड़ रास्ते जितने मशहूर है उतने ही होटलों के किस्से भी मशहूर है। जी अब पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसा किस्सा है जी तो उस पर बात करते हैं, और उसके बाद फिर आप बताओ कि आपके हिसाब से होटल्स तो चलो
मोरलेस एक ऐसी चलो लोकेशन आ जाती है जो भीड़ भाड़ इलाके में भी होंगे, वहां पर जो पॉपुलेशन अंदर होगी वो भी ज्यादा होगी। कई फार्म हाउस भी होते हैं जो काफी दूर होते हैं, है ना। तो पहली बात तो कोई ऐसा कोई होटल का या फिर कोई फार्म हाउस का किस्सा है जहाँ पर भी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल हुआ हो, नाम नहीं लेंगे क्यों किसी का बिजनेस खराब करना। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी चीजें जिससे हम कह सकते हैं कि यार हमें होटल को लेने से पहले, रेंट करने से पहले, या फार्म हाउस को थोड़ा बहुत पता कैसे लग सके कि भाई यहाँ से थोड़ा सा दूर ही रहो। भाई मतलब ऐसा तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता क्योंकि हाँ वो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस कि भाई कुछ जैसे। भाई जैसे ना कुछ जैसे फार्म हाउसेज होते हैं ना, एक चीज आप हमेशा देखना, कभी भी आप लोग पहाड़ पे जाए, एक चीज हमेशा देखना कि उस फार्म हाउस के आसपास दुकानें कैसी हैं। अगर उस फार्म हाउस के आसपास दुकानें देर रात तक खुल रही है हाँ, या तो कुछ पॉपुलेटेड जी एरिया जी है। जी, अगर मान लीजिए कोई सेक्लूडेड भी है, हम्म। उसके आसपास पनवाड़ी या कुछ है, क्योंकि लोग खोलते हैं भाई, हम्म। तो अगर वो कुछ है तो वो ठीक है। अगर नहीं है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा देखनी चाहिए कि वो कितना बुक रह रहा है, हम्म। रेगुलरली बुक रह रहा है या नहीं रह रहा है, या आप ही वहां पे जा रहे हैं, तो वो चीजें हम्म। देखनी चाहिए। हम्म। तो ऐसा ही एक किस्सा है भाई मनाली का, हम्म। नाम नहीं लूंगा होटल का। वो लेना भी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, एक बंदा था, वो मतलब सोलो ट्रैवलर था, तो वो अकेला चला जाता था कहीं पे भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया वो अकेले ही ट्रैवल करता था। तो वो आया तो थोड़ा बजट फ्रेंडली वो उस चीज़ को देख रहा था, तो हम्म। वैसे उसको एक काफ़ी अच्छा होटल अच्छे प्राइस पे मिल गया। हम्म। ठीक है, तो उसको समझ नहीं आया, मतलब उसके मन में डाउट था कि ये इतना अच्छा कमरा मेरे को इस प्राइस रेंज में कैसे मिल रहा है। हम्म। ठीक है, तो वो आया, वहाँ पे उसने अपना सामान वगैरह रखा और वो घूमने निकल गया। घूम घाम के जब वो रात को आया तो भाई उसने डिनर लिया अपना आराम से, एक दो लिटिल लिटिल लिया और सो गया। तो भाई 12 बजते ही उसके साथ वो चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। हम्म। मतलब जैसे वो सोया तो मतलब 12 बजे की उसके सामने, जैसे ये बिस्तर है यहाँ पे वो सो रहा है, उसके सामने एक लेडी खड़ी है और वो चिल्लाई जा रही है, कॉन्टिन्यूसली चिल्लाई जा रही है भाई, जोर से चीख रही है। तो वो डर गया कि ये तो गलत हो गया है। पहले वो यहाँ चिल्ला रही थी, उसने अपना फेस टर्न करके उस साइड चला गया, वो वहाँ चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद भाई उसने वो ऐसे देखने लगा, वो सामने जाके चिल्लाती रही। हम्म। तो भाई वो पूरी रात उस बंदे ने, मतलब उसके पास इतना बजट नहीं था कि वो चेंज करके कहीं और जा सके, हम्म। और उसने एक बार ट्राई भी की रूम से बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाया। वो हम्म। पूरी रात भाई उस बंदे ने वैसे ही काटी है। हम्म। कभी वो यहाँ उसके सामने चिल्लाए, कभी वो यहाँ उसके सामने चिल्लाए, कभी सामने चिल्लाए, कभी इस तरीके से चिल्लाए। तो भाई वो बहुत खतरनाक उसके साथ हुआ। फिर बाद में जैसे जब वो उस होटल से निकला तो उसने स्टाफ को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, ये क्या दे दिया तुमने मेरे को, किस तरीके का रूम दे दिया। हम्म। तो उनमें से एक वेटर था, जब वो बाहर जा रहा था तो उसने उसको बताया कि भाई साहब यहाँ पे एक लेडी ने अपने आप को ख़त्म किया था। हम्म। तो उस तरीके से उसके बाद से उसको शांति नहीं मिली, और वो जो भी इस रूम में, मतलब ऐसे तो हम इसको चढ़ाते नहीं है, लेकिन आज नया मैनेजर आया है, हम्म। उसने इसको कम रेट पे चढ़ाया, हम्म। और उस चक्कर में आपके साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ। हम्म। वैसा ही भाई एक और इंसिडेंट है, मतलब एक होटल था, काफी नामचीन होटल है, नाम भी लूंगा, और हम्म। काफी ज्यादा नामचीन होटल है मनाली। शिमला मनाली। मनाली। हम्म। तो वहाँ पे क्या मतलब एक रूम काफी फेमस था वहाँ पे, उस रूम नंबर था 303 की कुछ ऐसा जैसा हम्म। नंबर था कि वो हॉन्टेड है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब एक रेजिडेंट, मतलब जो बंदा था वो स्टे करने आया, तो वो नहीं मानता था इन सब चीज़ों में। तो उसने बोला कि कुछ नहीं होता है ये सब, मैं नहीं मानता ऐसा वैसा। वो रुका तो अलग कमरे में, लेकिन रात को जैसे हो गया थोड़ा हाइट, हम्म। तो उसने क्या किया, उसने बोला अपने दोस्तों को भी मैं नहीं मानता, मैं जाके देखूंगा वहाँ क्या है, ऐसा वैसा ये सब चीज़ें बोल के। तो जब वो ऊपर चढ़ के गया, ठीक है, तो जो एक पीप होल होता है ना उसमें, तो उसने उस पीप होल से ऐसे करके देखा वहाँ पे अंदर, तो उसको मतलब जो भी अंदर सारी चीज़ें थी हम्म। वो रेड कलर में दिख रही थी, हम्म। प्रॉपरली रेड दिख रही थी ऐसे। तो उसको समझ नहीं आया, उसने नीचे आके बड़ा फ्लॉन्ट किया अपने दोस्तों के पास कि देखा मैं जाके आया, वहाँ पे पीठ पे ही हम्म। था ऐसा वैसा। बस उसने अपने दोस्त को बताया कि यार बस एक चीज़ थी कि वहाँ पे ना मेरे को अंदर सारी चीज़ें रेड कलर की दिख रही थी। तो उस दोस्त ने बताया उसको कि वहाँ पे जो एक लेडी मरी थी, उसका
को बोला जाता है कि उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल प्रॉपर रेड आंखें थी, और तू उसकी आंखों के थ्रू ही अंदर देख रहा था। वो उस पीपल से वो तेरे को देख रही थी और तू उधर अंदर देख रहा था। वही वो डर गया, कांप गया वहां पे, और उन्होंने उसी रात को उस होटल को चेंज करके दूसरा ले लिया। इतना ज्यादा डर गया। जी जी। अच्छा, ये फेमस था। होटल है, चलो ऑफ कैमरा जी आपसे पूछूंगा जी कि कहीं अपना जाना हुआ तो भाई हम तो दूर ही रहेंगे ना। बिल्कुल भाई, यही। बाकी भाई सुनील भाई, एक फार्म हाउस की स्टोरी है। हम्म। अब मैं आपको सच बोलूं तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा भी क्या हो गया जो? भाई मतलब उसमें ना काफी ज्यादा मतलब इंसिडेंट था वो। तो क्या होता है, एक फार्म हाउस है शिमला में, ठीक है। तो एक कुछ सारे दोस्त जो है वो वहाँ जाके स्टे करने के लिए बुक करते हैं उसको। तो वो लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जाने से पहले ही उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोग थोड़े शंका में आ जाते हैं। जैसे जैसे कि? मतलब जैसे वो लोग जा रहे होते हैं तो एक पनवाड़ी से एड्रेस पूछते हैं कि भाई कि कहाँ है। तो वो पनवाड़ी उनको बोलता है कि आप लोग क्यों पूछ रहे हैं। हम्म। तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे एक राइड के लिए उसको बुक किया हुआ है स्टे करने के लिए। तो वो उनको बोलता है कि भाई अभी भी सोच लो कि वहाँ मत जाओ आप। हम्म। वो बोलते क्यों, ऐसा क्या है भाई, वहाँ रहती है चुड़ैल, हम्म। बहुत खतरनाक, और आज तक जो भी वहाँ गया है वो विद इन आर वहां से भाग के आया। हम्म। तो उन्होंने बोला ये कुछ नहीं होता है ऐसा, तू क्यों डरा रहा है हमको बिना मतलब से भी। तेरे से पूछा हमने, जो तेरा काम है वो कर और निकल। तो उन्होंने उससे सामान लिया, वो लोग वहाँ चले गए, ठीक है। तो जैसे वो लोग होटल पहुँचते हैं तो वहाँ एक चौकीदार था और कोई भी नहीं था, ना कुक ना कुछ। हम्म। तो उन्होंने चौकीदार को पूछा, यार इसमें तो सब कुछ दिया है, कुक भी होगा। सर भी आपने मेंशन नहीं किया कि हम बुला लेते कुक को। हम्म। भाई तो यार ऐसा थोड़ा होता है। बोले, सर आज का दिन मैनेज कर लिए, कल सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए कुक को बुला देंगे। हम्म। ठीक है। तो भाई उसमें सीन ऐसा था, चौकीदार ने चाबी दी और उन लोगों को अंदर भेज दिया, खुद भी अंदर नहीं आया सामान वगैरह रख। तो वहां से उन लोगों के मन में थोड़ा डाउट आया कि यार ये क्या सीन है। तो उन्होंने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे वो डुप्लेक्स था, 3 कमरे ऊपर थे, 2 नीचे थे। तो कुछ फ्रेंड्स नीचे रूम ले लिया, कुछ ने ऊपर ले लिया। तो जैसे उन लोगों ने चेंज वगैरह किया, फ्रेशन अप हुए, तो थोड़ी देर मार्केट से, मतलब जैसे अब कुक तो है नहीं, उनको खुद बनाना है, तो थोड़ी देर से कुछ फ्रेंड मार्केट में सामान लेने चले गए। वो लोग सामान लेके वापस आए। उसके बाद जैसे बनाना स्टार्ट किया, और वो लोग बाहर पूल के पास अपना सारी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे थे, हम्म। ठीक है। तो उनमें से एक फ्रेंड को क्या दिखता है कि एक फ्रेंड ऊपर छत पे जाके फोन पे बात कर रहा है और बिल्कुल कॉर्नर पे आके खड़ा हो गया है। हम्म। तो वो वहां से उसको आवाज मारता है, भाई क्या कर रहे हैं, साइड हो जाए, ऐसा वैसा। वो उसकी तरफ दिखता है, स्माइल करता है और नहीं मटता है, ठीक है। तो वो जैसे ही उसके पीछे पीछे छत पे जाता है और उसको दिखता है कि वो फ्रेंड तो यही है किचन में खाना बना रहा। अच्छा। तो वो डर जाता है, हम्म। ये क्या हो गया। तो वो एक इंसिडेंट हो गया, उसने इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, वो बाहर आ गया, हम्म। ठीक है, कि मेरा भ्रम रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक फ्रेंड ऊपर रूम में जाता है, तो उसको दिखता है कि उसकी फ्रेंड वो कॉम कर रही है वहां पे, ऐसे शीशे के सामने देख के कॉम कर रही है, हम्म। ठीक है। तो उसको बोलता है कि कितनी देर लगेगी तुझे। हम्म। 5 मिनट में आ रही हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं। जब वो नीचे आता है तो उसकी दोस्त नीचे होती है। तो फिर वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर जब वो सारे लोग पूल में होते हैं ना भाई, तब एकदम से लाइट चली जाती है। और जब लाइट जाती है तो उन लोगों को दिखता है कि छत पे कोई खड़ा हुआ है। जैसे मतलब सोलर लाइट्स होती है ना आसपास, जो उसकी हल्की हल्की लाइट जल रही थी, और उनको दिखता है कि वो छत पे खड़ रहा है। और जैसे उन लोगों को कोई छत पे दिखाई देता है, और वैसे ही एकदम से लाइट आती है और वो गायब, कोई भी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल गायब। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग डर जाते हैं थोड़ा बहुत, वो लोग मतलब अब अवेयर हो जाते हैं कि यहाँ कुछ है। तो वो लोग चौकीदार को बोलने जाते हैं, भाई चौकीदार चला गया होता है वहां से। तो उसके बाद उनके साथ सारी नाइट यही सब चलता रहता है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। लेकिन उसमें एक सबसे खतरनाक इंसिडेंट आता है एक दोस्त के साथ। वो जब वो लोग सारे सो गए तो वो रात को उठता है। तो जैसे ही वो मतलब किचन की तरफ जाता है पानी लेने, तो वो पानी भर ही रहा होता है अभी। तो जैसे मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आके खड़ा हो गया है। तो जैसे भाई वो पीछे मुड़ता है ना, और वो साक्षात उस चुड़ैल को वहाँ खड़े हुए दिखता है। भाई जो उसका रूप था वो इतना भयानक रूप था, उसके इतने बड़े बड़े दांत थे, इतने बड़े बड़े नाखून, और बाल ऐसे लाल आंखें, और मतलब
उसने उसको देखा और वो बिल्कुल वही बेहोश हो गया और चिल्लाया और वही बेहोश हो गया। और जब वो लोग सारे नीचे उतर के आए ना, तो उनको वो दिखी, भयानक सी सामने दिखी, और उसने ऐसे उनकी तरफ देखा, स्माइल किया और वो गायब, बिल्कुल गायब वहां से। उसके बाद वही फार्म हाउस से गायब हो गए होंगे फिर। सारे के सारे फार्म से गायब, बिल्कुल गायब। तो फिर जब वो अगले दिन सुबह आए, तो उन्होंने चौकीदार को पूछा कि यहाँ की क्या स्टोरी है। तो भाई वो स्टोरी डेट बैक करती है आपकी 90s, ओके। 1921 की 1922 की बात है। तो एक मतलब वहाँ की लोकल बच्ची थी, मतलब बच्ची तो नहीं बोल सकते, यंग थी, 23-24 की। तो जैसे वो जो फार्म हाउस था वो अंग्रेजों के टाइम का है, तो कुछ अंग्रेज वहाँ पे छुट्टी मनाने, शिमला वाज कैपिटल था, उसकी समर कैपिटल था, वो लोग छुट्टी मनाने वहाँ पे आए हुए थे। तो क्या हुआ, जैसे वो दूध देने वहाँ पे आती थी तो उनको पसंद आ गई, तो उन्होंने उसको पकड़ के गलत काम करके मतलब उसको वहाँ जला के मार दिया। तो उसके बाद से भाई वो हॉन्टेड है इस तरीके से। ओके। वैसा ही एक, यही ऐसे ही सेम तरीके से एक रेस्ट हाउस की स्टोरी है। ये फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, एक वो भी भाई डेट बैक करता है आपका अंग्रेजों के टाइम का। तो वहाँ पे भी मतलब जैसे एक मेरे को उनकी पोस्ट याद नहीं आ रही, या तो वो डीएफओ थे फॉरेस्ट में या काफी अच्छी पोस्ट पे थे। तो वो जाते हैं वहाँ पे स्टे करने, तो वहाँ 3 कमरे थे, लेकिन एक कमरा जो बिल्कुल रेनोवेटेड अच्छा कमरा था, तो चौकीदार उनको वो ना देके दूसरा कमरा देता है। तो वो उसको क्वेश्चन करते हैं भी मेरे को यार ये वाला कमरा चाहिए, ये क्यों नहीं दे रहा है तू? तो वो बोलता है साहब जी मेरी बात मानो भी, आप इस कमरे में रुको, वहां पे मत रुको, प्लीज भी मेरी बात मानो। तो वो जिद करता है कि नहीं नहीं मैं तो वहीं रुकूंगा, मैं तो वहीं हूँ। वो बोलता है ठीक है, हम बड़ा ऑफिसर है, बड़े ऑफिसर के सामने चौकीदार क्या बोलेगा। तो वो जाते हैं उस रूम में स्टे करते हैं, तो अपना डिनर वगैरह लेके घूम फिर के आते हैं, डिनर वगैरह लेके वहाँ पे रात को सोने लगते हैं। तो ये कोई भाई रात को 12-1-2 बजे उसकी आंख खुलती है और वो देखता है पूरा कमरा जल रहा है, और एक औरत है जो उसके साथ में वहाँ पे जल रही है, और वो चिल्ला रही है, वो भाग के उसकी तरफ आ रही है। उसकी वाइफ भी साथ में सोई है, वो वाइफ को तो कोई पता नहीं लग रहा है, और वो देख रहा है, और वो औरत जलती हुई, वो पूरा कमरा जल रहा है, उसकी प्ले वाइफ उठा रहा है, उठो, उसकी वाइफ उठ नहीं रही है, उठो उठो यहाँ पे आग लग गई है, ये औरत कौन है ये जो सामने जलती हुई आ रही है। वो आती है भागती भागती, और वो जैसे तैसे करके वहां से बाहर भागता है और बोलता है, चौकीदार के पास जाता है, उठ 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 उठ, मेरी वाइफ अंदर है, कमरे में आग लग गई है, वो जल जाएगी, उसको बचा, मतलब थोड़ा बौखला जाता। तो चौकीदार उसको शांत करता है कि साहब जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक छलावा है आपके सामने, और कुछ भी नहीं है वैसा। तो फिर वो उसको स्टोरी बताता है कि वहाँ पे एक औरत थी जो काम करती थी, तो अंग्रेजों ने मतलब उसको वही गलत हरकत करके वो उस रूम के साथ उसको जला दिया था। तो उसके बाद उस रूम को रेनोवेट किया गया था। तो जो भी वहाँ पे रुकता है उसको ऐसे रात में दिखता है कि वो आग लग रही है पूरे रूम में, और वो औरत साथ में जल रही है, वो अपना दर्द दिखाती है, मेरे साथ ये हुआ था। ओके। वैसी सारी भाई बहुत सारे इंसिडेंट है हमारे। मतलब नुकसान नहीं किसी को पहुंचाती लेकिन जी, वो जो दर्द एक हाँ। झलकाती है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ था यार। तो मेहुल भाई बात ऐसी है कि आपको पता है कि जो एक कॉन्सेप्ट मैं और करता हूँ कि डिस्कशन मोड वाला है ना। अब वैसे मेरा मूड था, लेकिन अभी आपने जो कहा है कि हम उसको किसी लोकेशन पर करेंगे, तो थोड़ा सा पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले लोकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी लोकेशन कवर करेंगे और कहाँ पे करेंगे पॉडकास्ट। भाई एक तो जो मेरा होम टाउन है सुंदरनगर, ठीक है। बाकी हम कुछ फेमस लोकेशन जो हॉन्टेड है उन जैसे कवर कि करेंगे। जैसे कि एक आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी, याद होगा आपको, कि एक लेडी थी जो मतलब उसका भी 9 मंथ का बेबी था, एंड वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए थे। तो वो जहाँ पे दिखते थे, वो अपने बच्चे को लेने आते थे, वहाँ पे दिखते थे वो। एक जो मैंने आपको बताया था बस का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे पूजा पाठ करके अभी तो थोड़ा बहुत शांत करवाया, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें और बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं वो। बाकी जो शिमला जाएंगे हम लोग, वहाँ की फेमस लोकेशन है, 103 टनल होगी, पीटर ऑफ हो गए, ये सारी हॉन्टेड लोकेशन है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो फार्म हाउस और ये रेस्ट हाउस हमने डिस्कस किया है, इसको भी हम लोग जाके कवर करें, जिस देखें। फार्म हाउस की हमने बात की। जी जी, इसको भी ओके। जाके हम कवर करें,
ये हमारी कोशिश रहेगी। बाकी मनाली के 2-3 और लोकेशंस है, जैसे आपकी ये पतली कुल में एक जगह है, ओके। वहाँ पे मतलब आपका एक चुड़ैल काफी फेमस है। मतलब वो रात को लोगों को दिखती है फिर गायब हो जाती है, कई बार उठा के भी ले जाती है साथ में, उसको भी कवर करेंगे। बाकी देखते हैं, और 2-3 लोकेशंस जो है उसको रिसर्च करके हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली जाके पॉडकास्ट करेंगे अच्छे से। यानी कि जो भी आपने फार्म जो हाउस भी और हमने रेस्टोरेंट की, डिस्कस किया। लेकिन जब ये फार्म हाउस की बात आपने शुरू की थी तो आपने उससे पहले कहा था कि मुझे विश्वास नहीं, खुद नहीं विश्वास इससे पे, वो क्यों? क्योंकि जब मैंने सुनी है तो कुछ ऐसा ना विश्वास करने वाला भी कुछ था नहीं। भाई मतलब मैं मतलब आपको कैसे बताऊं कि चुड़ैल नहीं, मतलब आपके साथ से नहीं होती? होती है। हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होती है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा इस चीज में सुना है, होती है। हम्म। पर मतलब भाई मेरा जो मानना है ना कि वो अपना असली रूप एकदम से नहीं दिखाएगी। हम्म। समझ रहे हैं आप? अगर वो असली रूप में आती है तब आएगी जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा या कोई और होगा पर एक। वो असली रूप में गुस्से के साथ ही है ना, पहले उसने अपने आप को दिखाया जी छत पर, तो फिर वो उन्होंने एक। कुछ इस तरीके से नहीं किया ना कि उसको गुस्सा है, हम्म। तो उसको एकदम से अपना असली रूप क्यों दिखाएगी। हम्म। तो वो फार्म हाउस जो एग्जिस्ट करता है उसकी बात आप कर रहे हो जी कि हाँ, और वो रेस्ट हाउस, जी जी। तो भाई पकड़ तो नहीं लेंगे लोग हमें, कहेंगे ये हमारी नहीं नहीं, लोकेशन पे आप दिखा इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। बदनाम कर रहे हो। नहीं, उसका पूरा हम लोग परमिशन लेके हर एक हम्म। चीज लेके वहां पे करेंगे जाके। हम्म। तो मेनली हमारा यही कोशिश रहेगी कि जो ऑडियंस है उनको कुछ अच्छा दिखाए, और जो रियल है वो दिखाएं। वो जो नाला है उसको भी जी देखती है जी ना, जी। उसका भी देखेंगे। जी उसको भी दिखाएंगे, और एक पागल नाला है, अगर हो पाएगा उस टाइम मौसम अच्छा रहेगा तो वो भी उसने कवर। पागलों जैसा क्या कर दिया? भाई पागल नाला इसलिए बोलते हैं उसको, कोई पता नहीं, वो कभी भी आ जाता है। अच्छा। मतलब मान लीजिए जैसे गाड़ी ट्रैवल कर रही है वहां से, तो उस टाइम भी बह के आ जाएगा, और वहाँ काफी सारी डेथ्स हुई हैं। तो ये एक अभी मतलब मेरे हिसाब से आपके पॉडकास्ट में एक भाई ने एक स्टोरी सुनाई थी, वो जो जम्मू एंड हाँ कश्मीर। हाँ, अभिषेक, हाँ हाँ। हाँ। उसका नाम पागल लाला था, नहीं 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 उसका नहीं भी नहीं, वो था नाम। कुछ और नाम था। जो जो हाँ भाई उसने जम्मू एंड कश्मीर की भाई ने स्टोरी सुनाई थी, तो हाँ। उसमें एक स्लाइड सा चेंज है। हम्म। उसमें पता क्या हुआ था? उसमें जो वो मतलब जैसे वो लेडी थी ना, हम्म। तो मतलब उसको मतलब उसके हस्बैंड, मतलब जैसे वो उन्होंने बताया था कि सर उसका काट के तो हाँ। वो अंदर गाड़ी में उसको खा रही थी। नहीं भाई वैसा नहीं था हम्म। एक्चुअली। जैसे वो लोग वहां पे रुके, हम्म। वो आए, मतलब वो लेडी वहां से क्रॉस हुई, ठीक है। तो थोड़ी देर उसका हस्बैंड नीचे उतरा, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके छत वहां धुंध पड़ जाती है, हम्म। ठीक है, और उसके छत पे आवाज आ रही होती है, ढप हम्म। ढप ढप, ऐसे करके आवाज आ रही होती है। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। हम्म। तो पुलिस जैसे उस लेडी के पास आती है, उसको बोलती है कि आप हमारे साथ अब आपके हस्बैंड आ जाएंगे, आप हमारे साथ गाड़ी में चले, बस आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा। तो वो जैसे जा रही होती है ना, हम्म। तो आपको पता है ह्यूमन नेचर क्या होता है, और उसने पीछे मुड़ के देख लिया। तो वो जो चुड़ैल थी, वो उसके हस्बैंड के सिर को पकड़ के उस गाड़ी के छत पे ऐसे मारी थी, ढप अच्छा। ढप ढप। ओके। वो हंसदी थी। और एक और आपके पॉडकास्ट में एक स्टोरी आई थी, हिमाचल की थी शायद, हम्म। कि हिमाचल की थी कि चुड़ैल एक बार एक आदमी को उठा के ले जाती है, उसको वो रखती। प्रवीण भाई ने कही थी, हाँ। हाँ उसको बच्चे भी हो जाते हैं और हाँ बाद में हाँ। गाँव में आता वापस, हाँ। भाई वो उसका जो रियलिटी है ना, उसमें असली में क्या हुआ था, एक आदमी जो फौजी था, ठीक है, वो वहां से आता है फौज से वापस, मतलब ये 90s की बात है, तो उस हम्म। टाइम इतना आपको पता है चिट्ठियां वगैरह, वो हम्म। इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है हम्म। जैसे आज की डेट में होता है। तो वो वापस आता है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसको पता नहीं होता है, तो वो बस से उतरता है, उसकी वाइफ उसको लेने आ गई थी, तो हम्म। उसकी वाइफ उसको ले जाती है। हम्म। तो उसकी वाइफ चुड़ैल होती है, उसकी आंखों में काजल काजल डाल के रखती है। अच्छा। वो जादुई काजल होता है, उससे उसको दिखाई नहीं देता था अभी। हम्म। तो वो दिन को जैसे वो बाहर जाती थी शिकार वगैरह करने, तो वो वापिस आती थी, तो काजल हटा देती थी फिर। तो उसके बच्चे भी हो गए, सब चीजें होगी। उसके बाद जब एक बार क्या हुआ, वो इतना दुखी हो गया कि वो रो रहा था, हम्म। तो उसके रोने से वो काजल मिट गया।
भाई वो भाग के वापस गाँव आ गया था और वो बंदा आज तक जिंदा है। अच्छा, वो बेचारा सोचता है मैं पहले क्यों नहीं रोया, हाँ भाई वो आज तक वापस आ पहले दिन ही रो लेता तो हाँ, शायद बच जाता पहले दिन ही। और ऐसी एक स्टोरी है भाई, एक हस्बैंड, एक मतलब एक बंदे को एक औरत से प्यार हो जाता है, ठीक है, और मतलब वो ऐसा सीन था, वो उसको एक ही जगह मिलती थी, उसको प्यार हो जाता है तो उसको शादी करके वो घर ले आता है। तो उसकी वाइफ ने एक ही शर्त रखी थी उसके साथ कि जब भी मैं खाना बनाऊंगी ना, तू किचन में नहीं आएगा। हम्म। तो उसने भी बोला हाँ ठीक है मैं क्यों आऊँगा। तो हम्म। एक काफ़ी टाइम हो गया उनकी शादी को, साल 2 साल हो गए, ये बिलासपुर की स्टोरी है। और भाई आज भी वो फैमिली है, हम्म। जैसे वो जो चुड़ैल से उसको बच्चे हुए थे ना, वो फैमिली अच्छा। आज भी उनको चुड़ैल के बच्चे बोलते हैं, वहाँ पे ओके। फेमस हैं वो लोग। तो मतलब जैसे काफी साल हो गए उनकी शादी को, तो उसको एक बार क्रियोसिटी हुई ड्रिंक लेके थोड़ी कि को क्यों मना करती है, अभी मेरे को देखा है हम्म। तूने खाना बनाते हुए। हम्म। तो वो जैसे क्या होता है, वो एंटर कर जाता है किचन जब वो खाना बना रही होती है, तो पता भाई खाना कैसे बना रही होती है, चपातियाँ बना रही होती है उस टाइम। तो जैसे हमारे वहाँ चूल्हा होता है, समझ नहीं आप चूल्हा, तो चूल्हे में आग जलाई होती है, पैन का यूज नहीं कर रही होती है, उसमें पैर ऐसे आग में रखे होते हैं, अच्छा। चपाती ऐसे सेक रही होती, ऐसे वो कर रही होती है और अपने पैरों की चपातियाँ सेक रही होती अच्छा। है। इस तरीके से वो डाइंग। नहीं, अब जो जैसे आप कह रहे हो कि चुड़ैल के बच्चे, तो कभी आपने देखे हैं कभी? हाँ हाँ वही तो देखे कुछ हैं। डिफरेंस? नहीं नहीं नॉर्मल इंसान है, हाँ, वही तो इंसान से ही है ना। इंसान हुए तो मतलब तो नहीं, फिर उसके बाद जब वो रिवील हो गया तो कुछ? वो भाई डर गया बंदा, उसके बाद उसने वो कर दिया उसको, वो चली गई थी वैसे वहां से। अच्छा, उसको भी पता लग गया, हाँ, हाँ जाहिर हो ये गया। तो हो तो गया। कोई नुकसान नहीं पहुंचा वो, जैसे नहीं चुड़ैल नहीं अपने बच्चों को कैसे नहीं छोड़ेगी? नहीं, अपने बच्चों को क्या भाई, वो आती थी उनसे मिलने, हम्म। उन उसके बाद भी उनसे मिलने आती हम्म। थी, पर बाप नहीं, उसका डर गया था उसके बाद। उसका खुद भी कहता है चुड़ैल का पति रहा हूँ मैं, चुड़ैल का पति। वैसी एक भाई एक स्टोरी और है, मतलब मेरा दोस्त है, उसके गांव की स्टोरी है। हम्म। तो क्या हुआ, मतलब उसकी मतलब बिल्कुल आप ऐसा रख लो 2 घर छोड़ के एक फैमिली थी। तो उस फैमिली में मतलब हस्बैंड वाइफ, उसके मदर फादर हो रहते थे। तो उसका बच्चा हुआ, छोटा बच्चा हुआ वाइफ का, तो डाउरी वाला सीन था। हम्म। जो उसकी मदर थी, उसने वो डाउरी के चक्कर में उन्होंने उसको मार दिया। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मतलब अराउंड आपके 1 महीने बाद वो धीरे धीरे गांव में दौड़ना स्टार्ट हो गई। हम्म। मतलब जैसे रात को वो लेडी चुड़ैल बन गई और पूरे गांव में दौड़ती थी कि मेरी सास ने मेरे को मार दिया, मेरी सास ने मेरे को मार दिया, मेरा छोटा बच्चा पीछे रह गया डाउरी के पीछे, जोर जोर से चिल्ला के पूरे गांव में दौड़ती थी हम्म। वो औरत। फिर उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने मंत्र मंत्र मार के उसको बाहर कर दिया गांव से। ये क्या है, एक ब्लैक मैजिक के जैसे दिवाली में आपको पता है कितना ब्लैक मैजिक होता है। हम्म। तो मेरे दोस्त का ब्रदर, मतलब कॉमन फ्रेंड था, उसका ब्रदर छत पे सोया जाके, वो अगले दिन वो जमीन नीचे गिरा हुआ था, छत से नीचे डेथ हो गई। बट वो तो कोई जरूरी थोड़ा पैरानॉर्मल होगा। नहीं नहीं भाई मैं सुनाता हूँ आपको आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे वहाँ ये होते हैं लिंक जो, लिंक हाँ। जोड़ते हैं, तो वो गए उनके पास, तो उन्होंने उसको पूछा कि क्या बेटा भी कुछ था तेरे को क्या, कि तूने सुसाइड कर लिया, ऐसा कर लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने सुसाइड नहीं किया, मेरे को अपने आप धक्का लगा, मैं नीचे गिर गया। तो फिर वो जो लिंक जोड़ने वाला था उसने बताया कि ऐसा होता है कि दिवाली वाली रात को बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। हम्म। तो किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया होगा और वो उसके रास्ते में आ गया और उसको धक्का लगा और वो ऊपर से गिर के नीचे आ गया, उसकी डेथ हो गई वहां पे। यानी दिवाली वाली रात को छत पे नहीं चढ़ने का, नहीं नहीं मतलब पटाखे पटूखे फोड़ो, हाँ हाँ से हाँ नीचे नीचे आओ। आ जाओ, और दिवाली वाली रात को बाहर भी, दिवाली होली को तो बाहर निकलो ही मत रात को। हम्म। वो जी खास तौर पे चौराहे। जी जी, नाइट तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा लोग। चौराहे तो बिल्कुल पार नहीं जी करने जी चाहिए। घर में ही मिठाइयाँ खाओ। मिठाई खा के तो निकलो ही नहीं। हाँ, वो तो निकलना ही नहीं है। चलो, मिठाइयों के भी कई किस्से हैं जो, जिनका कह सकते हैं कि बड़ा ताल्लुक होगा हिमाचल से। भाई मिठाई, मतलब एक किस्सा ऐसा है वो मतलब बहुत हार्ट टचिंग है। मेरी बुआ के एक फ्रेंड थे, हम्म। तो उनकी डेथ हो गई, मतलब उनकी शादी से एक दिन पहले उनकी डेथ हो गई। हम्म। और ऐसी हुई कि उनके ऊपर किसी ने मारण क्रिया कराई थी, हम्म। और उनकी मासी ने ही उनके ऊपर मारण क्रिया कराई, हम्म। वो भी मिठाई में खिला के। ओके।
तो और वो डेथ भी शादी से एक दिन पहले उनको वॉमिटिंग और डायसेंट्री लगी और उनके शरीर का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और वो एक्सपायर कर गए, क्योंकि डोली वगैरह जो उठी वो प्रॉपर सजा के वैसे हो। तो नहीं, डोली नहीं, बारात होगी, हाँ, जैसे सहरा सजा के हाँ करते हैं। तो जो जो बाद में पता कैसे लगा कि मौसी भाई वैसे पूछा तांत्रिक पंडित वगैरह से भी क्या हो गया, एकदम से बिल्कुल ठीक थे। तो फिर मौसी को जेलसी किस चीज की थी? उसका बेटा नहीं निकम्मा था नहीं, या क्या? नहीं नहीं, शादी अच्छी जगह हो रही थी। इस चीज का क्या होगा भाई, ये तो किस्मत होती है। मतलब जैसे कि जो उनके होने वाले हस्बैंड थे ना, वो काफी अच्छी फैमिली से थे। उन आप लड़की की बात कर रहे हो, लड़के की बात कर रहे हो? लड़की अच्छा, जिनकी लड़की थी वो, लड़की की मासी ओ, नहीं। हाँ, मुझे लगा शायद लड़का था वो जिसकी डेथ हुई हाथ पे, तो डोली से जाके, ठीक है ठीक है, सॉरी, मैं मुझे लगा कि लड़के की बात। नहीं नहीं, वैसे अच्छा अच्छा। तो उनकी डेथ हो गई, तो मतलब उनकी मासी को जेलसी ये थी कि मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी नहीं हुई, इसके तो उसको होगा कि डेथ हो जाएगी तो लगे हाथ मैं कह दूंगी शादी तो करनी है तो बेटी की हाँ। मेरी कर दो, है ना, इस तरीके का। इस तरीके से छोटी बेटी की वो कर दूंगी वहाँ, बड़ी बेटी की अच्छी जगह नहीं हुई, जेलसी ये थी। तो उसके बाद फिर शामत आई होगी। भाई वो तो उन्होंने तो उनसे नाता ही तोड़ दिया, बातचीत रखते नहीं है, ये चीज तो। हाँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है ना, बट जब पता लग गया है हाँ तो बातचीत नहीं रखेंगे। हाँ, इतनी बड़ी दिक्कत कर दी भाई, किसी की जान लेना, और वो भी घर का बंदा निकले। वही चीज है। खैर, कहानियां काफी हैं, खत्म अगर करने पर आए तो होंगी नहीं, जी है ना। तो मैं यही सोच रहा था कि अच्छे से प्लान करेंगे जो ट्रिप है, और उसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद जिम्मेदारी आपकी वही होगी कि ऐसी जगह ठहराना है जहाँ पर कोई भूत ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर की बातें कर लिया, अब हम आपस में बातें करते हैं। बिल्कुल सुनील भाई, तो मतलब हम रुकेंगे पहले सुंदरनगर, तो मेरे घर ही रुकेंगे, उसके बाद काफी अच्छी जगह रुकेंगे जहाँ सब कुछ अच्छा हो, कोई हमको हमारी बातें ना सुन रहा हो। सही बात है, नहीं सुन भी रहा हो, बस रिएक्ट ना करे कि ठीक है यार, अच्छी है, ये गानी अच्छी नहीं थी, मुझे लगी कोई और लेकर आना। ऐसा कुछ हो तो ठीक है ना। बट हंसी मजाक अपनी जगह, मैं ये कहता हूँ कि जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिए और बच के रहिए। आप कुछ एसओपीज को फॉलो करेंगे तो आपके पीछे कुछ ऐसा लगेगा नहीं। बिल्कुल। आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए ड्रिंक ना कीजिए। करिए, पर एक सिस्टम से करिए कि आपको पता है आप अपने कमरे में या किसी क्लब में, किसी बार में अच्छी जगह बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। अगर हुड़दंग ना मचाइए, सबसे जी, मेन बात। अगर आप मतलब रोड के साइड में बैठ के ड्रिंक करने लग जाएंगे तो आपको नहीं पता है, कई बार ऐसा भी हो कौन पार्टी जोन कर लेगा सब। वहाँ देवता का स्थान हो, हर देवता का स्थान है, तो भाई आपके साथ बहुत बुरा होगा। हाँ, या आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पे क्या है, कोई एंटिटी है कुछ, सही बात, सही बात। ड्रिंक करे आप, वॉशरूम करे, वो चीज देख के ही। और उससे पहाड़ भी गंदे होते हैं, वो तो है, वो तो वो है। भी बच जाएगा। एंटिटी नहीं माननी है आपको तो पहाड़ों को सुंदर रखने के लिए अच्छी जगह वॉशरूम करे, अच्छी जगह बैठ के। क्योंकि मौत तो एंटिटी भी देती है आजकल, पहाड़ भी देते हैं। जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं वो दरअसल उसमें ज्यादा जो कसूर है वो तो इंसानों का ही है। डिफॉरेस्टेशन। हाँ, अगर फोरेस्टेशन हो, पहाड़ों में जड़ें हो, जी मिट्टी वहां से निकले ना, पानी आराम से निकल जाए, तो कहाँ पहाड़ बिल्कुल टूटते हैं। भाई, बिल्कुल वही है। खैर, दोनों चीजें साथ में चलती हैं, विकास के बिना भी काम नहीं चल सकता। अब हम जब जाते हैं यहाँ से कुल्लू मनाली तो टनल्स देखकर खुशी होती है भाई कि इतना आसान हो गया है। जी लेकिन जो वो उन पहाड़ों को काटा गया होता है, आरडीएक्स किया होता है, तो जो कंपन होता है वो अंदर से वो हो जाता है ना, फिर जब ये बारिशें होती हैं उनका फिर असर तब आता है। तो दोनों चीजें हैं, अब उनके टनल्स के बिना भी गुजारा नहीं है, और जब लैंडस्लाइड हो जाती है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। खैर, बड़ा मजा आया मेहुल भाई आज के सेशन में, और अगला सेशन ऑलरेडी मैंने उसका बता दिया, तो करेंगे जल्दी। बिल्कुल भाई। सो आई होप आपको भी पसंद आया होगा आज का सेशन। पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, नए सेशन में, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।